हेलो एवरीवन, क्लास 9th कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जो प्रीवियस क्लासेस हमने लिए थे, आपके वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लासेस बताई थी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। आई होप कि वो वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ऐसे ही कंडीशन पे खड़े होंगे, आप ऐसी स्थिति पे खड़े होंगे कि आप देख करके बता सकते हैं कि वो किस नेचर का एलिमेंट है, किस नेचर का मॉलिक्यूल्स है। ओके, सच एस मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। इस तरीके से उनके नाम नॉमेनक्लेचर की जाती हैं। सिर्फ देखने मात्र से हम पर लोगों को पता चल जाता है कि कितने एटम को कंटेन करके रखा होगा एक ही एलिमेंट के। ओके, सो जो आज का अपना टॉपिक है जिसमें अपन लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के केसेस में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। यदि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे। मॉलिक्यूल्स का हमने सिंपल सा डेफिनेशन रखा है कि मोर देन 2 एटम कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये उसका एक डेफिनेशन है कि बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब हमारे सामने दो केसेस आते हैं मॉलिक्यूल्स है, तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम आपस में मिल जाएं, ऑक्सीजन जैसे केस में, और या फिर अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है आपस में मिलके एक डेफिनेट प्रपोर्शन में आकर के मिलें और एक कंपाउंड बनाएं, सच एज H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम मिलेंगे और दूसरा ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। तो इस तरीके से उनका जो वो है रेशियो है वो एक तरीके से चेंज हो जाता है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के केसेस में भी यह थोड़ा सा अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो आप लोग जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के केसेस पे लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स सॉरी, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स मत लिखिए, द मॉलिक्यूल्स इसमें लिखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, दूसरे में लिखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन, नो यहाँ लिखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम constituent different type of element, it's known as compound। ओके, सो क्या लिखेंगे अपन लोग, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसके लिखेंगे अपन लोग, ये हिस्सा थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम का मॉलिक्यूल्स जो है constituent different type of atom, यदि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स बनेंगे इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड के केसेस पर, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपको समझ में आता है कि मॉलिक्यूल्स मतलब एटमों का एक ग्रुप। ओके, तो वो हो सकता है कि एक ही एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम हो और दूसरा केसेस बनता है कि वो अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम हो। तो इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब कंपाउंड में जो एटम ग्रुप बनाते हैं वह अलग अलग एलिमेंट से लिए जाते हैं बेटा, सच एस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर कंपाउंड है, तो ये अलग अलग एलिमेंट से लिए गए, हाइड्रोजन से लिया गया एटम और ऑक्सीजन से भी एटम लिया गया। दैट मीन्स ये एक तरीके का मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है और ये इसके अंडर में आएगा। ओके, तो इसका जो अपन लोग यदि टेबल देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड का यदि टेबल देखें तो देखिए इसमें किस तरीके से है, कंपाउंड, देन कॉम्बिनेशन एलिमेंट एंड रेशियो के बारे में देखेंगे। 3 कंपाउंड के बारे में बात करेंगे बेटा हम इसमें। वो 3 कंपाउंड हैं, हाइड्रोजन वाटर कंपाउंड, देन अमोनिया कंपाउंड, देन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। 3 कंपाउंड हैं, आप लोगों को अच्छे से सुन लीजिए। दिस इज कॉल्ड वाटर, दिस इज द अमोनिया एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब अपन लोग देख लेते हैं कि वो अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट के एटम को ये कॉन्स्टिट्यूएंट करके रखे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा ऑक्सीजन है। दैट मीन्स कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से जो आपस में कंबाइन किए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा देखिए दिस इज द अमोनिया कंपाउंड। सो अमोनिया किस किस को कंटेन करके रखा है, नाइट्रोजन को कंटेन करके रखा है और दूसरा हाइड्रोजन को, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ओके, तीसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कही गई है जिसमें कार्बन
और ऑक्सीजन आपस में कंबाइनिंग है और दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो इन तीनों ही केसेस में आप लोग देखेंगे, इन तीनों ही कंपाउंड के केसेस पे आप लोग देखते हैं कि तीनों जो है अलग अलग एलिमेंटों को अपने साथ में कंबाइनिंग करके रखे हुए हैं। तो यदि तीनों अपने साथ में अलग अलग चीज़ों को कंबाइनिंग करके रखे हुए हैं, तब अपन लोगों के सामने एक और बात आती है, किस चीज़ की बेटा, रेशियो को फाइंड आउट करने की। तो अपन लोग इसमें रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जो हाइड्रोजन होती है ये हमेशा एटॉमिक मास के बेसिस पर इसके रेशियो को निकाले जाते हैं। हाइड्रोजन होती है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। कितना होता है, 1। तो इसको यदि मैं मास के निकालने की बात करूं, एक साइड मिटा देता हूं क्योंकि इधर के तो कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो यदि मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 × 1, 1 × 1 करना पड़ेगा, क्योंकि किसका एटॉमिक मास भी 1 होता है और हाइड्रोजन भी है। दैट मीन्स ये 1 प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। दैट मीन्स जो इनका रेशियो है 1:8 के फॉर्म पर है। दूसरा देखिए है अमोनिया। अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं, अमोनिया पे एलिमेंट मिले हुए हैं कौन कौन से बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है, देखिए आप लोग, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, नाइट्रोजन का कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 7 होता है। तो 7 में इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 14 होगा। देख लीजिएगा एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ। तो 7 का 14 एटॉमिक मास है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 1 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स 3, मतलब कि 14:3 इनका बीच का रेशियो आएगा। थर्ड केसेस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में, कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स ये 3 है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन के डबल लिखे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन के 8 हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा रेशियो किस तरीके से निकालते जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन एलिमेंट क्या है और इनके कंपाउंड क्या हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और अपन लोग बात करेंगे उसमें आयंस की। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू।